की तरफ से मैं आप सभी मास्टर्स को अभिवंदन करती हूँ। और यूट्यूब में जो भी महाध्यानी महाज्ञानी जो भी जुड़ने वाले उनको भी मेरा अभिवंदन। यूट्यूब के व्यूअर्स से मेरे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं शिफालिका सिन्हा ध्यान सागर ग्रुप मंच पर आज मैं फिर से उपस्थित हुई हूँ। नई कथा, नई ऊर्जाओं के साथ आप लोगों को लेकर मैं मास्टर्स आगे बढ़ूंगी। और मेरी कथा का नाम है श्री रामचरितमानस है। और श्री रामचरितमानस का मैं अध्याय जो कर रही हूँ, जो अध्ययन कर रही हूँ, उसका नाम है लंका कांड। लंका कांड में कैसे महावीर स्वामी लंका गए और लंका को कैसे जलाएं, उसके ऊपर मैं यहाँ पर अध्ययन कर रही हूँ मास्टर्स। लेकिन मैं वो बताऊंगी, इससे पहले मैं ध्यान करूंगी। ध्यान की यात्रा में मैं लोग आगे बढ़ूंगी। पहले 10-15 मिनट का ध्यान रहेगा, 20 मिनट का ध्यान रहेगा, फिर उसके बाद कथा आरंभ होगा मास्टर्स। तो अब मैं ध्यान करने के लिए अपने नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए, पालथी मार के बैठ जाइए मास्टर्स। फिंगर्स को, दोनों फिंगर्स को लॉक कर लीजिए। दोनों हाथों को फिंगर को लॉक करके गोदी में रख लीजिए मास्टर्स। और हम ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। हम अपने भौतिक शरीर को यही छोड़ते हुए भौतिक संसार से बाहर निकल जाएंगे मास्टर्स। ध्यान की यात्रा में हम आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। आसपास की ऊर्जा को हम महसूस करेंगे मास्टर्स। और बचपन से लेकर अभी तक हमने जो भी गलती की, जो भी त्रुटियां की हूँ, उसके लिए मैं ब्रह्मांड से क्षमा मांगूंगी मास्टर्स। हे ब्रह्मांड, आई एम सॉरी ब्रह्मांड। मैंने जो बचपन से लेकर अभी तक जो गलतियां की है, जो त्रुटियां की, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ ब्रह्मांड। आप मुझे क्षमा करते हुए मेरे शरीर में ऊर्जा को प्रकाशित कीजिए ब्रह्मांड। आप उन हर बातों को क्षमा कीजिए जो मुझसे अनजाने में हो गई है ब्रह्मांड। और मेरे शरीर में शक्ति प्रदान कीजिए ब्रह्मांड। अपने चक्रास को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे मास्टर्स। सातों चक्रास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सातों चक्रास को हम एक्टिवेट करेंगे मास्टर्स। ये सातों चक्रास हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में हर कार्य को उत्पन्न करता है। हम धरती की ऊर्जा को महसूस करेंगे मास्टर्स। अपने में फील करेंगे कि कैसे धरती की ऊर्जा हमारे शरीर में समाहित हो रही है, अंग अंग में फैल रही है। धरती की एनर्जी को हम ग्रास कर रहे हैं, हम अपने अंगों में फैला रहे हैं मास्टर्स। मदर अर्थ, मदर अर्थ की जो है ऊर्जाएं हमारे अंग अंग में, हमें रोम रोम में, हमारे हर एक ऑर्गन्स में ऊर्जा फैल रही है मास्टर्स। हम मदर अर्थ की ऊर्जा से काफी शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। प्रकृति जो हमें सांस देती है, हमें हवा देती है, और उस हवा को अपने शरीर के अंदर हम प्रभावित करते हैं मास्टर्स। जो हवा हम लेते हैं वो ब्रीदिंग के रूप में हमारे शरीर के हर एक पाइप, हर एक ऑर्गन्स में विकसित होता है मास्टर्स। अपने सांसों पर फोकस करें मास्टर्स, क्योंकि सांस ही है जो ध्यान में हमारे साथ बनी रहती है मास्टर्स। हम जल के बिना रह सकते हैं, भोजन के बिना रह सकते, लेकिन सांसों के बिना, हवा के बिना, वायु के बिना हम नहीं रह सकते मास्टर्स। जहाँ वायु है वहाँ जीवन है मास्टर्स।
ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा से हमारे शरीर को पोषित कर रहा है मास्टर। ब्रह्मांड की ऊर्जा को हम अपने शरीर में प्रकाशित कर रहे हैं। हम काफी एनर्जी ब्रह्मांड से हम ले रहे हैं मास्टर। ब्रह्मांड जो काफी बड़ा है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा, उसमें असंख्य तारे, असंख्य सूर्य, असंख्य चंद्रमा, असंख्य गंगाएं। वहां भाभी को बोलो अनम्यूट कर देगी तुमको, अनम्यूट कर देगी, म्यूट है तुम्हारा, आवाज नहीं आ रहा है। बोलो आवाज तुम्हारा खोल देगी। अपनी सांसों के माध्यम से हम ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ेंगे मास्टर। ध्यान में आगे बढ़ते जाएंगे मास्टर्स। ध्यान ही जीवन को संपूर्ण बनाता है मास्टर्स। ध्यान से हमें बुद्धि आती है मास्टर, ध्यान से हमें शक्ति मिलती है मास्टर, ध्यान से हमें एनर्जी मिलती है मास्टर्स। ध्यान से हमें ज्ञान मिलती है मास्टर, ध्यान से हम भक्ति की ओर आकर्षित होते हैं मास्टर्स। भाभी को बोलो मम्मी अनम्यूट कर देगी, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, आवाज खोल देगी फोन में जो आवाज नहीं आ रहा है। ध्यान में हम ऊर्जा को एकत्रित करते हैं, अपनी ऊर्जा को, एनर्जी को हम अपने शरीर के अंदर लॉक करते हैं। हमें ध्यान में जो ऊर्जा मिलती है वही हमें आगे बढ़ाती है, ध्यान करने में हमें मनोबल को बढ़ाती है मास्टर्स। ऊर्जा हमारे शरीर को ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ाती है, हमें एनर्जी महसूस कराती है। बिना जल के, बिना भोजन के ध्यान करते हैं मास्टर, सिर्फ एनर्जी ही है जो हमारे शरीर को ज्ञान की यात्रा में सर्वशक्तिशाली बनाती है, हमें शक्ति प्रदान करती है। मम्मी भाभी को बोलो ना, तुम्हारा ये कर देगी। आवाज तुम्हारा नहीं आ रहा है, आवाज बंद है, आवाज खोल देगी। हम ध्यान में जो एनर्जी हम कलेक्ट कर रहे हैं उसी से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं मास्टर। ध्यान की ऊर्जा को हम अपने में एकत्रित करते हुए हम ध्यान में आगे बढ़ते जा रहे हैं मास्टर।
मम्मी का आवाज नहीं आ रहा भाभी, आवाज खोल दीजिए, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा, ऑडियो है ना, ऑडियो को टच कीजिए खुल जाएगा, वीडियो के बगल में ऑडियो है। आवाज नहीं आ रहा है, वीडियो के बगल में ऑडियो है, ऑडियो को खोल दीजिए, टच कीजिए, ऑडियो खुल जाएगा। आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है ना। हम ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ते चल रहे हैं मास्टर। ध्यान में हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं मास्टर। हम ध्यान की यात्रा में काफी आगे बढ़ चुके हैं मास्टर। हमें रंग बिरंग की तितलियां दिख रही है मास्टर, आकाश गंगाएं दिख रही है मास्टर, नदी, झरने, पहाड़, पेड़ पौधे सब ध्यान में हमें दिख रही है मास्टर। हम सबकी एनर्जी को अपने में महसूस करेंगे मास्टर। पशु पक्षी सब कुछ दिख रहे हैं मुझे मास्टर, पशु की एनर्जी को अपने में महसूस करेंगे मास्टर। गौ माता को भी हम महसूस करेंगे मास्टर। गौ माता जो है, गौ माता को हम महसूस करेंगे, गौ माता को छू कर हम महसूस करेंगे, उनकी ऊर्जा को अपने में एकत्रित करेंगे मास्टर। हम पशुओं की सेवा कर रहे हैं मास्टर। पशु हमें प्रेम दे रहा है, हम पशु को प्रेम दे रहे हैं मास्टर। छोटी सी स्प्रिंग है जो हमारे हाथों पर चढ़कर थिरक रही है मास्टर। हम ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ते चल रहे हैं मास्टर। आगे बढ़ते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे, ध्यान में हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे मास्टर। ध्यान में हम हर कुछ का दर्शन कर रहे हैं मास्टर। बड़े बड़े चट्टान के जैसे पहाड़ है, उसका भी दर्शन कर रहे हैं मास्टर। हम ध्यान में आगे बढ़ते जा रहे हैं मास्टर। हर एनर्जी को हम अपने में फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं मास्टर। सारी जगत की एनर्जी को हम अपने में महसूस कर रहे हैं मास्टर। ब्रह्मांड हमारी अपनी ऊर्जा से हमारे शरीर को पोषित कर रहा है मास्टर। ब्रह्मांड हमारी शरीर में प्रकाश ही प्रकाश फैला रहा है मास्टर।
अब हम ध्यान की यात्रा से हम बाहर निकल आएंगे मास्टर। हम भौतिक संसार में प्रवेश कर जाएंगे मास्टर। अब भौतिक शरीर में भी हम प्रवेश कर जाएंगे मास्टर। अपने आसपास की ऊर्जा को हम अपने में महसूस करेंगे मास्टर। जिस जगह पर हम बैठ के ध्यान कर रहे उस जगह भी पवित्र हो गया मास्टर। हमारी शरीर ध्यान में बिल्कुल हल्की हो गई है मास्टर। अब अपनी चेतना को हम जगाएंगे मास्टर। ध्यान की यात्रा से हम बाहर निकलेंगे मास्टर। अपने पैरों हाथों को उंगलियों को हिलाएंगे डुलाएंगे मास्टर। दोनों हाथों को रगड़ेंगे। उसके बाद अपने नेत्रों पर अपने चेहरे पर स्पर्श करेंगे। अपने पूरे शरीर पर स्पर्श करेंगे कि दोनों हाथों में हमारी ऊर्जा ही ऊर्जा भरी हुई है मास्टर। धीरे धीरे प्रेम से हम अपनी आंखें खोल देंगे मास्टर मुस्कुराते हुए। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। अब हम ध्यान से बाहर निकल चुके हैं मास्टर्स। अब हम श्री रामचरितमानस का हम अध्ययन करेंगे मास्टर्स। अब रामचरितमानस का हम लंका कांड पढ़ेंगे मास्टर्स। जहां से कल हम छोड़े थे वहीं से हम शुरुआत करेंगे मास्टर। उससे पहले से हम शुरुआत करेंगे। क्या? आया आवाज? हाँ, आ गया। अब हम दोहा पढ़ेंगे मास्टर्स। हाँ? अब दोहा पढ़ेंगे हम। कल जहां हाँ। से हम छोड़े थे वहीं से हम आज शुरुआत करेंगे हम मास्टर्स। जाके यहाँ आगे रूम में, पीछे रूम में जाके बैठे हैं। यहाँ सूर्य पढ़ रहा कवन है बच्चा रावण सब। सरिस स्वकर काटी जेहि शीस। पुने अनल अति हर्ष बहु बार साखी। गौरी से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, रावण के समान शूरवीर कौन है जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्होंने अग्नि में होम दिया है। कहता है कि रावण के समान शूरवीर कौन है जिसने अपने ही हाथों से सिर काट करके अत्यंत हम्म, हर्ष के साथ बहुत बार अग्नि में होम कर दिया। अपना सिर को काट कर रावण अग्नि में होम किया है। स्वयं हम्म, गौरवपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। क्योंकि जब रावण तपस्या कर रहा था महादेव का और महादेव उसको दर्शन नहीं दे रहे थे तो वो अपना सर काट काट कर हवन में डाल रहा था। और लास्ट बस। सर जब बचा उसको भी काटना चाहा। तब उसको ये महादेव प्रकट हुए। कहे ठहरो, तुम ये क्या कर रहे हो दशानन, तुम क्या कर रहे हो। तब उसके बाद वो रुका, कहा कि प्रभु आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, इस कारण हम अपना सर को काट रहे थे। ये जीवन से अच्छा ही नहीं है। ये जीवन में क्या रस है जहां आपका दर्शन ना हो। वही रावण बोला। हाँ, वो तो है, ये ठीक है कहा जो कि जीवन में क्या रखा है जब आपका दर्शन नहीं हो। हम पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तब भी दर्शन नहीं देते हैं। ऐसे जिंदगी से क्या फायदा। हाँ, अब अच्छा। चौपाई है मास्टर। हम्म, ओ जरत बिलो के जभी कपाला। विधि के लिखे अंक निज भाला। नर के करे आपने बद बाची। हसी उजानी विधि गिरा आसाची। राम सिया सिया राम, राम सिया सिया राम, राम। जय 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 राम। राम राम सिया सिया राम, राम सिया सिया राम, राम, जय जय जय। राम। इस चौपाई का मतलब होता है मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना
बाँचकर विधाता की वाणी लेखकर लेखकों को असत्य जानकर मैं हंसा। कहता है जब हमारे इसमें जब हमारे मस्तक पे लिखा हुआ था कि हम कैसे क्या करेंगे, हमारे मस्तक पे लिखा हुआ था कि मनुष्य ही हमारा संहार करेगा, मनुष्य हमारा ये करेगा, मनुष्य हमारा संहार करेगा, जब लिखा हुआ था तो असत्य जानकर मैं हंस दिया। ये सत्य को क्यों नहीं रावण जान रहा है कि तुम्हारा मनुष्य संहार करेगा। ये सत्य को रावण क्यों नहीं जान पा रहा कि नर के रूप में नारायण है, जो मनुष्य के रूप में नारायण है वही तुम्हारा संहार करेंगे। हो सो मन समुझी त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंची जरठ मति भोरे, आने बिरे बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहसी लाजे पति त्यागे। राम सिया राम सिया राम, सिया जय जय राम जय जय राम। सिया राम राम सिया राम राम जय जय राम। सिया राम इस जय चौपाई जय। का मतलब होता है मास्टर, उस बात को समझकर स्मरण करके भी मैंने मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्राह्मण ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। और कह रहा है रावण, अरे मूर्ख, तुम लज्जा अपना, अरे मूर्ख तू लज्जा मर्यादा छोड़कर अब बार बार दूसरे को मेरे सामने वीर कह रहा है। लेकिन अंगद कह रहा है कि राम बहुत वीर है, वो अपने अग्नि धनुष से समुद्र को भी सुखा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि करुणा निधान दया के सागर हैं। इसलिए वो समुद्र देव से विनती की और समुद्र देव ने ही वो ये पानी में, जल में, समुद्र में ये पुल बनाने के लिए उन्होंने ही आज्ञा दिया। तो कह अंगदे सलज जग माही, रावण तो ही सामान कहू नाही, लाजवंत तबे सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुण कहसी न काऊ। राम सिया राम जय जय राम। राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लजवान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है, तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। अंगद कह रहा है, हे रावण, लज्जा तो जगत में कोई नहीं है, लज्जा तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा लज्जा लाज करने वाला कोई भी नहीं है, तुमको तो लाज ही नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है, और तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। तुम अपने मुंह से अपना बखान, अपना बड़ाई, तारीफ कभी नहीं कहता, कि तुमको तो लाज शर्म है ही नहीं, कि जगत में तो तुमको लाज शर्म नहीं है, इसलिए कि तुम अपने मुंह से अपना ही तारीफ कर रहे, अपने मुंह मियां मिट्टू तुम बन रहे हो। तो सिर अरु शैल कथा चित रही, ताते बार बिस तय कही, सो भुज बल रख उर खाली, जितहु सहसे बाहु बल बाली। राम सिया सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। सिया राम जय जय। और इस चौपाई का मतलब है मास्टर, सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं का उस बल को तूने हृदय में ही पील छिपा रखा, जिसे सुने तूने सहस्त्र बाहु बलि और बाली को जीता था। कहता है कि तुम तो अपने मन में ये बैठा लिए हो, तुम कितने बार बोले हो, अपना 20 बार तुमने कहा है अपने भुजा का बल, अपना कैलाश को हमने अपना उठाने का चर्चा किया, कैलाश को हम अपने हाथों से उठा लिए, इसका चर्चा किया। तुम अपना बल का हमेशा चर्चा कर रहे हो, आज जिसने तूने सहस्त्र बाहु बलि और बाली को जीता था, और उसका भी हमेशा तुम चर्चा कर रहे हो। तुम कितना अहंकारी हो, अपने मुंह में मिट्ठू तुम बन रहे हो, तुम अपने मुंह में तारीफ कर रहे हो। ओ सुनु मति मंदे देही अभी पूरा, काटे शिष्य की होई सूरा, इंद्र जाली कहू कहे न वीरा, कटई निज कर सकल शरीरा। राम सिया राम सिया सिया राम। सिया राम राम। राम राम सिया राम। सिया राम सिया जय जय। राम जय जय। अरे मन बुद्धि सुन, अब बस कर, सिर काटने से भी क्या कोई सुरवीर हो जाता है। इंद्र इंद्रजाल रचने वालों को वीर नहीं कहा जाता, यदि भी वो अपने ही हाथ अपना सिर काट कर डालता है। बता क्या, अरे मंद बुद्धि, अंगद कर, अरे मंद बुद्धि अब चुप कर। क्या सिर काट काट के हवन जो तुम बार बार बोल रहे हो, हम सिर काट के हवन किए, सिर काट के हवन किए,
क्या वो शूरवीर हो जाता है, क्या शक्तिशाली हो जाता है क्या? और यद्यपि यानी कि कहता है कि ये तुम्हें और अपने सारा शरीर काट डालता है क्या? अपने हाथों से अपना सारा शरीर काट डालता है, अपने आप को वीर बोलते हो तुम, शक्तिशाली बोलते हो तुम। अंगद रावण को ऐसे बोल रहा है। अब दोहा है मास्टर, जरही पतंग मोह बस भार, वही खर वृंद, ते नहीं सुर कहा वही, समुझी देखूं मति मंद। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन चंद्र की सुत जय। हनुमान की जय। अब कह रहा है, रे मन बुद्धि, समझ कर देख पतंगे, मोह बस आगे आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड चिल्लात कर चलते हैं, पर इसका कारण वे शिवलिंग तो नहीं हो गए। कहता करे मन बुद्धि, अंगद करा रे मंद बुद्धि, तुम्हारा दिमाग का कमी है, तुमको बुद्धि की कमी है। तुम पतंगे मोह बस आग में जल मरते हैं, मोह बस आग में पतंगा इधर से उधर कीड़ा उड़ता है, और जहाँ लालटेन डिबिया चलता है और कीड़ा उड़ता है तो अग्नि में जल जाता है। कि ये आप गधों का झुंड, गधा का झुंड अगर बोझा लाद के चल रहा है तो क्या वो अपने आप को शूरवीर कहेगा? अगर बोझा को गधा अपने शरीर के ऊपर बोझा लाद कर चल रहा है तो क्या वो शूरवीर हो गया? वो शूरवीर हो गया। वही कह रहा है कि तुम अपना बखान करना बंद करो। हम्म। अब चौपाई है मास्टर। ओ अब जनी बते बढ़ाओ खल करही, सुनु मम बचन मान पर हरि, दस मुख मैना बसिठी आयु, अस विचार सुई रघुवीर पठायु। राम सिया राम, सिया राम, सिया जय जय राम जय जय राम। राम, सिया राम, सिया सिया राम, जय राम। जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है, अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाओ मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। अंगद कह रहा है, अरे दुष्ट, अब ज्यादा मत बोलो, मेरा वचन सुनो और अभिमान को त्याग दो। हे दसमुख, मैं दूर दूर की तरह संधि करने नहीं आया हूँ, मैं दूत की तरह संधि करने में नहीं आया हूँ। कह रहा है, अंगद कह रहा है, हे दसमुख है, दसमुख रावण का है तो कह रहा है, हे दसमुख है, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है, श्री रघुवीर ने मुझे विचार करके भेजा है, रघुवीर ने विचार करके मुझे भेजा है कि तुम भेजा है। सीता हाँ। को लौटा दो, तुम हम युद्ध नहीं करेंगे। हाँ। ओ अब बारे बारे अस कही कृपाला, नहीं गजारी जसु बधे सुताला, मन महु समुझी बचन प्रभु केरे, सहु कठोर बचन सठ तेरे। राम सिया सिया राम, राम। सिया सिया राम, राम जय 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 राम। राम, राम सिया राम, सिया राम। सिया सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है, कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मरने से श्री को यश नहीं मिलता। बता के श्री कृपालु श्री राम जी बार बार यह कहते हैं, सियार को मरने से श्री को, कहता कि श्री को यश नहीं मिलता है। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझ कर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। अब प्रभु को हम मन में याद करके तुम जितना भी कठोर वचन बोले हो वो हम सहे हैं। हम्म। तो सीता करी मुख बंधन तोरा, ले जात उस तही बर जोरा, जनेऊ तबे बल अधम सुरारी, सुने हरि अनहि आना नहीं पर नारी। राम सिया राम, सिया सिया राम, जय राम जय जय राम, जय राम। राम सिया राम राम, सिया जय जय राम। राम, जय सिया जय। राम जय जय। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु तेरा बल तो मैंने कभी जान लिया, जब तू सुनने में पराई स्त्री को हर चुरा लाया। कहा कि अगर अगर ऐसा नहीं होता, अगर प्रभु जी ने मुझे कुछ आदेश अगर देते, तो तुम्हारा मुंह तोड़कर यहीं पर सीता जी को हम यहाँ से लेके खुद चले जाते और सीता जी को लेकर चले जाते। लेकिन तुमने तुमने तुम्हारा बल, तुम कितना शक्तिशाली हो, कितना शूरवीर हो, वो मुझे पता है। सुने में अकेलेपन में एक स्त्री को तुम हर के चुरा के तुम ले आया, और तुम किसी का सामना नहीं किया, जब कोई नहीं था आश्रम में, जब कोई नहीं था कुटिया में, तब तुम सीता जी को अकेले में चुरा कर ले आया। तुम कितने शूरवीर हो ये मुझे पता है। अच्छा। तो तय निश्चर पति गर्भ बहुता, मैं
रघुपति सेवक कर दूता, जो न राम अपमान ही डरऊं, तो ही देखत अस कौतुक करऊं। राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम राम, सिया सिया राम, सिया राम, राम। जय जय राम। अब इस चौपाई का मतलब होता है, तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है। तुम राक्षस का राजा हो और बहुत ही अभिमानी हो, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत सेवक भी सेवक हूँ। मैं तो श्री रघुनाथ जी का सुग्रीव का दूत सेवक भी सेवक हूँ। मैं तो श्री रघुनाथ जी का जो दूत है सुग्रीव, उसका मैं सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से ना डरूं तो देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि पता, अगर हम श्री राम जी का अपमान से नहीं डरूं तो देखते देखते मैं ऐसा तमाशा करूंगा कि तुम स्तब्ध हो जाओगे। अब दोहा है मास्टर, तो ही पटकी मही सेन हति चौपट करई तब गाऊं, तब जुबन तही जुब तिन्हा समेत सठ जनक सुत ही ले आऊं। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत जय हनुमान की जय। हनुमान की जय। इसका अर्थ समझा? अब इस दोहा का मतलब है मास्टर, तुझे हम्म, जमीन पर पटक कर मैं तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके और मूर्ख तेरे युक्ति युति स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। कहा कि अगर हम चाहे तो तुम्हें जमीन पर पटक कर तुम्हारा सेना का संहार करके तुम्हारा सेना को मार कर और तेरे गांव को हम चौपट नष्ट भ्रष्ट करके तुम्हारा गांव को लंका हम्म, को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके और मूर्ख हाँ, तेरी युक्ति तुम्हारा जितना भी नारी है जितनी भी औरतें हैं लंका में सीता जी सहित सभी औरत को हम यहाँ से लेके चले जाए। चले जाओ तब। हम जा सकते हैं, मेरे में इतना शक्ति है। वही है अंगद लेकिन कहा रावण रावण को, हम्म, हो जो अस करो तदपि न बराई, मुहि बधे नहीं कछु मनुषाई। कौले काम बसे कृपिन भी मूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। राम सिया राम, सिया राम, सिया जय जय राम, जय राम। राम सिया राम, सिया राम, राम, सिया सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, यदि ऐसा करूं तो भी मैं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे, सारी स्त्रियों को तुमको गिरा कर मार कर सारी स्त्रियों को हम यहाँ से सीता सहित हम लेके चले जाएं, राम। तो हाँ, ऐसा करने से हाँ, भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। नहीं मरे है हुए बड़ी को बात, तो मारने में ठीक है कुछ भी नहीं। पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। कहता कि हम्म, मरे हुए के मारने में कुछ भी पुरुषत्व मैंने बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी कामी कंजूस अत्यंत मूढ़ अति दरिद्र बदनाम बहुत बूढ़ा है। देखिए ये सब है, वाम मार्गी कामी कंजूस अत्यंत मूढ़ मैंने एक बहुत मूढ़ जो है, जो ये है जिसको बुद्धि नहीं है, अति दरिद्र बदनाम सब बहुत बूढ़ा है। ये सब कोई बहुत बूढ़ा है। ओ सदा ठीक रूप से बोलते ही जाए। बसे संत संदनत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषके निंदक अघ खानी, जीवत समय 14 प्राण। राम सिया सिया राम, राम, सिया राम, जय सिया जय जय राम। जय राम राम, सिया सिया राम, राम, सिया राम, जय सिया जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, नित्य का रोगी निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते जी ही मुर्दे के समान है। कहता कि मुर्दा का समान कौन कौन है? नित्य का रोगी, जो हमेशा रोगी रहता है, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, निरंतर हमेशा क्रोध युक्त, हमेशा क्रोध में रहता है, भगवान विष्णु से विमुख है, भगवान विष्णु से अलग जो है, जो भगवान विष्णु को नहीं मानता है, वेद और संतों हाँ, का विरोधी, वेद का और संत का विरोधी जो है, जो नहीं मानता वेद और संत को, हाँ, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, सिर्फ अपने बारे में ही सोचना, हम स्वयं अहम, हम अपने बारे में ही सिर्फ सोचते हैं। अच्छा, पराई निंदा करने वाला, यानी कि पराये लोग का निंदा करता है। हाँ, अब हाँ, पाप की खान महान पापी, पाप की खान मेरे बोले तो महान पापी, ये 14 हाँ, प्राणी जीते जी ही मुर्दे के समान। ये जो जीते 14 जी प्राणी का नाम जो बताया, ये जीते जी मुर्दे के समान, पंछी के समान है। मुर्दा मरा हुआ अच्छा, हाँ, समझ। मुर्दे के समान है। हम्म, ओ असे बिचारी खल बधो न तो ही, अब जनिरी से उपजावसी मोही, सुनि सको पे कही, कहानी से चरना था अदर दसने दसी मिजत हा था।
राम सिया राम सिया राम, राम, सिया जय राम, जय 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 राम राम, सिया सिया राम, राम, सिया सिया राम, राम, जय 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 राम। जय। इस चौपाई का मतलब होता, अरे दुष्ट ऐसा विचार कर, मैं तुझे नहीं मारता, ऐसा विचार करके हम सोच के तुमको नहीं मारते। अब तू मुझ में क्रोध ना पैदा कर। अंगद बोल रहा रावण को, अब तू मुझ में क्रोध पैदा मत करो, मुझे गुस्सा ना दिलाओ। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होंठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला। और अंगद का बात सुनकर राक्षस राज रावण क्रोधित होकर हाथ को अपने दांतों से होंठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलते हुए बोलता है, रे कपि अधमे मरन अब चहसी, छोटे बदने बाते बरी कहसी, जटु जलपसी जरे कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज नता के। राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, अरे नीच बंदर, अब तुम मरना ही चाहता है। रावण कह रहा अंगद को, अरे नीच बंदर, अब तुम मरना ही चाहता, इससे छोटे मुंह बड़ी बात कहता है, इसलिए तुम छोटा मुंह और बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, तुम जिसके बल पर कड़वे वचन तुम बक रहा है, जो बोल रहा है कि जिसके बल बोले तो राम के ऊपर तुम उछल रहा है, अपने कड़वे वचन जो तुम हमको बोल रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। उसमें न बल है, न तेज है, न प्रताप है, न बुद्धि है, अथवा कुछ भी नहीं है। राम में कुछ भी नहीं है, तुम उसके नाम पर मत उछलो, ऐसा अंगद को रावण ने कहा। ठीक है करते। अब दोहा है मास्टर्स, अगुन अमान जानी तेहि दिना पिता बनवास, सो दुख अरु जुगति बिरह पुनि निसी दिन मम त्रास। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अतः इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, उसे गुणहीन और मानहीन समझ करो ही तो पिता ने वनवास दे दिया उसे। एक तो हुआ उसका दुख, उस पर युक्ति का स्त्री का बीरा, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। कहता है कि रावण कह रहा है कि उसके गुणहीन, मैंने गुण, उसको गुण नहीं है, उसमें कोई भी गुण नहीं है, बुद्धिहीन है, अमानहीन है, उसमें मान सम्मान भी नहीं है। राम में मान सम्मान नहीं है, राम में कोई गुण नहीं है, कोई बड़ाई करने का कोई भी गुण नहीं है। और तभी तो पिता ने उसे वनवास दे दिया। ना मान सम्मान के लायक है, ना गुण है उसमें, तभी तो पिता ने वनवास दे दिया। रावण बोल रहा अंगद को, तभी तो पिता ने वनवास दे दिया उसे। एक तो हुआ उसका दुख है, और एक तो उसका दुख है, वो जंगल जंगल भटक रहा, उसका दुख है। और उस पर युक्ति स्त्री का विरह, यानी कि उस पर सीता का विरह, सीता का जुदाई, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहा है, रहता है रात दिन, फिर उसके बाद मेरा डर रात दिन बना रहता है। रावण ऐसा बोल रहा है अंगद को राम के बारे में। जिन्ह के बल कर गर्भ ऐसे मनुज अनेक, खाही साचर दिवस निसी मूड समझू तजी टेक। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, जिनके बल का मुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को राक्षस है, तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूड, जिद छोड़कर समझ कर विचार कर। और कह रहा है, कहता कि जिनके बल तुझे गर्व है, जिनके बल तुमको गर्व है, नहीं कि राम के बल पर तुमको गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करता है। इस तरह का मनुष्य को राक्षस हर दिन खाता है, हर दिन दिन रात खाता है। अरे मूढ़, अरे मूर्ख है, जिद छोड़कर समझ विचार करो, यहाँ हमारे से युद्ध मत करो, रावण कह रहा है। हो जब ते ही किन्ह राम के निंदा, क्रोध उधवंत अति भयउ कपिंदा। हरिहर निंदा सुनी जो काना, होई पापे घोघात समाना। राम सिया राम, सिया राम, सिया सिया राम, राम, जय राम सिया राम, सिया सिया राम, राम, जय 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 राम। जय। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हो गया। जब रावण ने राम का निंदा किया तो अंगद बहुत क्रोधित हो जाता है, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गौवध के समान पाप होता है। और शास्त्र में कहा है, जो विष्णु भगवान का, जो महादेव का जो भी मनुष्य निंदा निंदा उसका बुराई सुनेगा, तो वो कहता है कि गौवध, मैंने गाय का वध, गाय को मारने के बराबर पाप उसको लगता है। लगेगा।
हाँ, जो भी भगवान महादेव का, विष्णु भगवान का जो भी सुनेगा निंदा, जो भी बुराई सुनेगा, तो उसको गौ वध के जैसा पाप उसको लगेगा। ओ कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुजंद भुजदंड तमकी महिमारी, डोलत धरणी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुते ग्रसे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम जय जय राम, राम, सिया सिया राम, राम, सिया राम, सिया जय जय। राम जय जय। इस चौपाई का मतलब होता है, वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए शब्द किया, और वानर वानर अंगद बहुत जोर से अपना कटकटाया शब्द किया, के कट 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 कर गुस्सा में जब गुस्सा में आवाज कटकटा के निकाला। बोलता है, हाँ क्रोध में जब कटकटा के जो बोलता है, और उन्होंने तम कर जोर से अपने दोनों भुजा डंडों को पृथ्वी पर दे मारा, और क्रोध में कटकटाए शब्द बोला, और क्रोध में अंगद अपने दोनों भुजा को पृथ्वी पर मार डाला, पृथ्वी पर मारा, पृथ्वी दोनों हिलने लगी, दोनों कौन सी को मारा पृथ्वी पर? दोनों भुजा को तो पृथ्वी पर भुजा को मारा। पृथ्वी पर मारा, हाँ, हाँ। दोनों भुजा को पृथ्वी पर मारा, और पृथ्वी हिलने लगी, हिलने लगी, जिससे बैठे हुए तब सभासद गिर पड़े, और भय रूपी पवन भूत से ग्रसित होकर भाग चले। और सब वहां पर पृथ्वी हिलने लगा, वहां जितना भी सभा में बैठा था सब गिर गया, सब अपना सभा पर चेयर पर कुर्सी पर बैठा हुआ था, सब गिर पड़ा, और भय रूपी मैंने कि भय हो गया, डर से वो सब भाग चला, वहां से डर से सब भाग गया, सब सभा छोड़ के, सारा रावण का सभा छोड़ के सारा वहां से राक्षस भाग पड़ा हुआ। हो गिरत संभारी उठा दस कंदरे, भूतल परे मुकुट अति सुंदरे, कछु ते ही लय निज सिरहि सवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। राम सिया राम सिया राम, राम, सिया सिया राम, जय राम जय 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 राम, राम, राम राम सिया सिया राम, राम, सिया सिया राम, जय राम जय जय राम। जय। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, जब अंगद ने क्रोध में पृथ्वी पर अपने दोनों भुजा, दोनों हाथों से पृथ्वी पर वार किया, पृथ्वी हिलने लगी, तो रावण गिरते गिरते संभला, गिरते गिरते रावण संभला, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसका अत्यंत सुंदर मुकुट, जो ये मुकुट जो सर पर पहना हुआ था, वो पृथ्वी पर गिर पड़ा, कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधाकर रख लिया। वो मुकुट जब धरती पर मारा, धरती हिलने लगा, और रावण गिरते गिरते बचा, लेकिन उसका मुकुट मुकुट जो था, सर के ऊपर जो मुकुट है, वो गिर गया धरती पर, और कुछ का तो गिरा, कुछ ने गिरा और उठाकर वो सुधाकर कर लिया, यानी कि पहन लिया, और कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधाकर रख लिया, यानी कि कुछ का जैसे औरों का सभा में गिरा मुकुट, तो वो राक्षस लोग अपना मुकुट धरती से उठा के अपने सिर पर रख लिया, कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिया, और कुछ अंगद ने क्या किया, रावण का मुकुट उठाकर श्री रामचंद्र जी का ऐसा पैर से मारा, श्री रामचंद्र जी का जाकर पांव के पास वहां मुकुट गिर गया, रावण का मुकुट, और श्री रामचंद्र जी पैर से मारा अंगद कि ये रावण का मुकुट श्री रामचंद्र जी के पैर के पास जाके गिर जाता है। गिर गया उनके पैर के पास। हाँ, हो आवते मुकुट देखी कपि भागे, दिन हिंदू के परन विधि लागे, कि रावण करी कोप चलाए, पुलिस चारी आवते अति धाये। राम सिया राम, सिया राम, जय सिया जय राम, राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम राम, सिया जय राम, जय राम। सिया राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, मुकुटों को आते देखकर बानर भागे, सोचने लगे विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा है, और मुकुट जैसे गिरा श्री रामचंद्र जी के पास, जैसे गिरा वहां पर जितने बानर था वो सब भागने लगा, और कहने लगा कि विधाता, हे विधाता, क्या ये उल्कापात उल्कापात दिन में ही होने लगा है, ये उल्कापात दिन में ही होने लगा है। मम्मी तुम छू के फिर से बंद कर दी, अपना म्यूट कर दी, अपना आवाज बंद कर दी, छू छा के फोन को इतना छूती हो कि म्यूट हो जाता है, देखो बंद हो गया, आवाज तुम्हारा बंद हो गया, आवाज नहीं आ रहा है। और तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं, जो बड़े धाय के साथ वेग से आ रहे हैं, और कहा कि क्या ये रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं क्या, जो
बड़े वेग धाय के साथ वेग से आ रहा है, काफी ऊर्जा के साथ काफी जोर से आ रहा है। क्या रावण ने ऐसा चारे ये वज्र चलाया है क्या? सब कहने लगा। भाभी को बोलो अनम्यूट करेगी, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। हो कह प्रभु हंसी जनि हृदय डेराहू, लुक न असनी के तू नहीं राहू। एक रीति दसे कंधर केरे, आवत बलि तने के फेरे। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। मम्मी तुम्हारा आवाज बंद हो गया है, भाभी को बोलो खोल देगी आवाज। और इस चौपाई का मतलब होता है, मास्टर प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये ना उल्का है ना वज्र है और ना केतु या राहु ही है। अरे भाई ये तो रावण का मुकुट है जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। और राम जी हंस के बोल रहे हैं कि ये वहां डरो नहीं तुम लोग, ये ना राहु है ना केतु है ना उल्का है ना वज्र है, ये तो बाली पुत्र अंगद का फेंका है, जो पैर से फेंका है वो रावण का मुकुट है। भाभी को बोलो तुम्हारा आवाज खोल देगी, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। अब दोहा है मास्टर्स। तरकी पवन सुत कर गए आनी धरे प्रभु पास, कौतुक देखी भालू कपी दिनकर सरसी प्रकाश। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। ऋक्ष और बानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। और ये पवन सुत हनुमान उछल के पकड़ लेते हैं मुकुट को और श्री रामचंद्र जी के ये प्रभु के पास से रख देता है। और तमाशा सारा ऋक्ष और बानर वहां तमाशा देखने लगता है, जैसे सूर्य का प्रकाश निकल गया हो। आवाज बंद हो गया है, आवाज बोलो भाभी को खोलने। उहा सकोपी दसानन सब सन कहत ऋषाई, धरहु कपही धरी मारहु सुनी अंगद मुस्काई। बोलो श्यापति रामचंद्र की कैसे जय, हो जाता है? पवन सुत हनुमान की जय। हाँ आवाज आ लाइट ऑफ गया। कर दो, लाइट ऑफ कर दो। अरे अभी शांत दिए है, लाइट ऑफ कर दे सब लोग। अच्छा ठीक। और इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, वहां सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़ कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगा और क्रोध में रावण कहता है बंदर को पकड़ लो और बंदर को पकड़ के मार डालो। और ये क्रोध में रावण कह रहा है और अंगद ये बात सुनकर मुस्कुरा रहा है। अब चौपाई लेंगे मास्टर्स। अंगद क्या कर ए रहा है? जा रहा है। और एही बेधी बेगी सुबट सब धवाहू, खाहू भालू कपि जहम जहम पावहू। मरकटहीन करहू मई जाई, जियत धरहू तापस दो भाई। राम सिया राम। सिया राम राम जय जय राम। राम राम सिया सिया राम सिया राम राम जय जय राम। और इस चौपाई का मतलब होता है, रावण फिर बोला इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां 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 कहीं रीछ बानरों को पाओ वही खा डालो। और कहता है रावण कहता है इसको मारकर और दौड़ो, सब जगह देखो जहां रीछ बानर मिले उस सबको मारकर वही खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से वही रहित खा कर दो। डालो। हाँ खा जाओ, मार के खा जाओ। रावण का राज सारा राक्षस को पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ पकड़ लो। और कह रहा है कि पृथ्वी पर बंदर रहित कर दो, पृथ्वी से सारा बंदर को खत्म कर दो और दोनों भाई तपस्वी दोनों भाई राम लक्ष्मण को जिंदा पकड़ के मेरे पास वापस लेके आओ। ऐसा बाप रे करके बाप। कह रहा दूत को कह रहा है पूरे अपना जिंदा दूत पैर पर गिरे पर तो रे रावण। को पूनी सको पे बोले जुब राजा, गाले बजावते तो ही नाला जा। मरुगट काटी नीलज कुल घाती, बल बिलो की बिरती नहीं छाती। सिया राम जय जय राम। राम सिया सिया राम राम। जय जय राम। रावण के कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती। रावण का कोप भरा वचन गुस्सा भरा वचन सुनकर अंगद कहता है कि तुम्हें लाज नहीं आती, तुझे गाल बजाते हुए लाज नहीं आती। अरे निर्लज, अरे कुल नाशक है, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा।
मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती। कहता है, अंगद बोल रहा, अरे निर्लज, अरे कुल का नाश करने वाला कुल नाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा, तू मर जा, मेरा बल देखकर भी क्या तुम्हें छाती नहीं फटती। और वो कह रहा है, अंगद उसको कह रहा है, रावण को, हाँ रे त्रिय चोरे कुमार गामी, खल मल राशि मंदे मती कामी, सने पाते जलपसी दुर्बाधा, भय सी काल बसे खले मनु जादा। राम सिया सिया राम सिया राम, जय राम जय 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 राम, राम राम सिया राम, सिया राम, सिया जय। राम जय जय। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, कह रहा कि स्त्री का चोर, अंगद कह रहा तुम स्त्री को चुराया है, तुम अकेले में हर हाँ दिया, स्त्री को हर के लाया है। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर हाँ चलने वाला, कुमार्ग पर चलने वाला, तुम कुमार्ग पर चल रहे हो, खराब रास्ते पर चल रहे हो। अरे दुष्ट पापी, पाप की राशि, अरे दुष्ट पाप की राशि, मन बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है। अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है, और तुम काल हाँ के वश हो गया है। अब दूर राक्षस, क्या तुम बोल रहे हो, तुम क्या बक रहे हो, तुम्हें स्त्री का चोरी करके तुम अकेले में स्त्री को चोरा के तुम लाए हो, और तुम क्या बोल रहे हो, अपने आप को सर्वशक्तिशाली महसूस कर रहे हो, तुम आत्महत्या कर लो, अपने आप को आत्महत्या करके तुम मर जाओ, ऐसा करके अंगद बोल रहा है। हो या को फलू पाप ही गो आगे, बानर भालू चपेटे नहीं लागे, राम मनोज बोलत असी बानी, गिरही न तो रचना अभिमानी। राम सिया राम, सिया राम राम सिया जय राम जय जय राम राम, सिया राम राम, सिया राम सिया राम राम। जय जय। इस चौपाई का मतलब होता है, इसका फल तू आगे बानर और भालुओं के चपेटे चपेटे लगाने पर पावेगा। देखिए इसका फल तुमको बंदर और भालू जब चपेट में तुमको लेगा, तब तुमको पता चलेगा राम मनुष्य है। ऐसा वचन बोलते ही, अरे अभिमानी, तेरी जीभ नहीं गिर पड़ती, राम मनुष्य है, ये वचन तुमको बोलते ही तुम्हारा जीभ कट के नीचे नहीं गिर गया, ऐसा अंगद रावण को बोल रहा है। गिरही रसना सेम्य सयनाही, सिर नहीं समेत समरे माय, महिमान। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस संदेह नहीं है, कहता इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं वरम शीरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारा सर, तुम्हारा जीभ, तुम अकेले नहीं वरम शीरों के साथ रणभूमि में तुम गिरोगे, सर के साथ तुम्हारा जीभ भी रणभूमि में तुम गिर जाओगे। मम्मी वीडियो बंद कर दी हो, ऑडियो भी बंद कर दी हो। अब दोहा है मास्टर, सो नर क्यों दस कंध बाली बयोहो जेही एक सर, बिसहु लोचन अंध दिग तब जन्म कुजाती जर। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, रे दशानंद, रे दस कंधे, जिसने एक ही जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है। अरे कुजाती, अरे जड, 20 आंखें आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। और कह रहा है कि तुम, हे दस कनंद, मम्मी बंद कर दी अपना वीडियो और अपना ऑडियो दोनों। क्या बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा है। कहता है, रे दस कंधे, जिसने एक ही बाणों से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है। अरे कुजाती, अरे जड, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्मों का धिक्कार है। जो मार डाला है वो कैसे ऐसा हो सकता है। अरे जड मुख है, जो बाली को मार डाला है वो कैसे हो सकता है, वो नर कैसे हो सकता है, वो तो नारायण है। अच्छा
जरूरत नहीं है कुछ भी। मैंने तो तब तब देखा सोनीति की सुबह व्यास से निशीते राम रसायक निकर तजहु तो ही ते ही त्रास कटु जल्पक जल्प कर निश्चर अधम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह से तेरे रक्त की प्यासे प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इससे डर से अरे करवी बकवाद करने वाले नीच राक्षस मैं तुझे छोड़ता हूँ, और नीच राक्षस मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। श्री रामचंद्र जी का जो बाण लगेगा तो रक्त की प्यास से ही वो प्यासे ही रह जाएंगे। तुमको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि श्री रामचंद्र जी अपने बाण से तुम्हारा वध करेंगे, इसलिए हम तुमको छोड़ रहे हैं, जीवित छोड़ रहे हैं, जिंदा छोड़ रहे हैं। अच्छा तब आप चौपाई लेंगे मास्टर्स। मैं तब दसन तोरी वे लायक आयुष मोहिना दिन रघुनायक असीरिस होती दस बहु दसहु मुख तोरे लंका गही समुद्र मम बोरे। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम जय जय राम। जय राम। राम सिया राम सिया सिया राम सिया राम जय राम जय राम। जय जय। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, मैं तुम्हारा दांत तोड़ने में समर्थ हूँ। अंगद बोल रहा रावण को, पर क्या करूं, श्री रघुनाथ जी मुझे आज्ञा नहीं दी है। श्री रघुनाथ जी, राम जी ने हमको आज्ञा नहीं दिया कि तुम्हारा हम दांत तोड़े। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं, तुम्हारा 10 का मुंह 10 का 10 मुंह हम तोड़ डाले, इतना क्रोध आ रहा है। तेरी लंका को पकड़ कर समुद्र में डुबा दूं, तुम्हारी लंका को पकड़ के हम समुद्र में डुबा दे, ऐसा हमको गुस्सा आ रहा, क्रोध आ रहा है। रावण को अंगद बोल रहा है। हो गुलरी फल समान तबे लंका बसहु मते तुम जंतु असंका। मैं बानरे फले खात न बारा आयुष दिना न राम उदारा। राम राम सिया राम सिया सिया राम जय राम जय जय राम। राम। राम सिया सिया राम राम सिया सिया राम जय जय राम। तेरी लंका गुल्लर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञान बस निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। कहता है तेरी लंका गुल्लर के फल के समान है। गुल्लर का फल जैसा होता है ना, गुल्लर का फूल, गुल्लर का हाँ फल, हाँ एकदम लंका कोमल। गुल्लर का फल के समान है तुम्हारा लंका। तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञान वश निडर होकर बस रहे हो। तुम सब कीड़े हो, उस गुल्लर के फल के समान लंका में तुम रह रहे हो, कीड़े मकोड़े के जैसा रह रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी। मैं तो बंदर हूँ, इस फल को पूरा राक्षस जाति को मुझे खाने में क्या देर लगेगी। पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी मुझे आज्ञा नहीं दी है, जो हम नहीं तुम्हारे दी। साथ ऐसा हम करें। तब बता। जुगती सुने रावण मुस्काई मुद सिखी कह बहुत झुटाई। बाली न कबहू गाल अस मारा मिली तपसिंह मैं तय भय शील बारा। राम सिया राम सिया जय राम जय 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 राम। राम। राम 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 सिया राम सिया राम राम। जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है, अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, तू बहुत झूठ बोलना तूने कहां से सीखा। और अंगद का युक्ति सुनकर रावण मुस्कुरा के कहता है, इतने सारे झूठ बोलना तुमने कहां से सीखा। बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा, बाली तो कभी ऐसा गाल ऐसा बात नहीं बोला। अब जान पड़ता तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है, लेकिन तुम तपस्वी श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से मिलके लबड़ा हो गया। लब 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 तुम बोल रहा है, तुम ज्यादा बोल रहा है, तुम लबड़ा हो गया है। वही रावण अंगद को बोल रहा है। हो साचे हूँ मैं लाबर भुजल बीहा जो न उपारी हूँ तब दस जी हा। समुझी राम प्रताप कपि कोपा सभा माझे पन करी पदे रोपा। राम सिया राम सिया सिया राम राम जय जय राम। जय राम। राम राम सिया राम सिया सिया राम जय राम। जय राम। और इसका मतलब होता है चौपाई का, अंगद ने कहा, अरे वीर से भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभे मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लाबर ही हूँ। और अंगद कह रहा है, अरे 20 भुजा वाले, अगर तुम्हारा हम जीभ मैं उखाड़ ना लूं तब हम लबरा ही हैं, तब हम लबरा ही, अगर उखाड़ ना ले तब हम लबरा ही हैं। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझ कर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और
उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोक दिया और श्री रामचंद्र जी को याद करके क्रोधित होके और वो उठा और रावण का सभा में अपना प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर को एक पैर रख दिया कि मेरा पैर जो भी हिलाएगा हमको पैर हिला को हिलाओ। हाँ, अपना पैर को रख देता है अंगद। नहीं हिलता है पैर। हाँ, जो ममर चरण सटटारी फिर ही राम सीता मैं हारी सुनहु सुबट सबे कह दस सीसा पद गई धरणी पछारहु की सारा राम सिया राम सिया सिया राम राम जय 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 राम 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 सिया राम राम सिया सिया राम जय जय राम। राम। वो देखिए गला पड़ गया। अंगद के साथ वार्तालाप हो रहा है, रावण का वार्तालाप हो रहा, अंगद को बोल रहा है, अंगद कह रहा है कि तुम अगर हम श्री रामचंद्र जी का हम ये नहीं होते तो हम तुम्हारा दांत तोड़ देते। अगर श्री रामचंद्र जी हमको अनुमति अगर नहीं देते तो हम तुम्हारा दांत तोड़ देते, अगर अनुमति हमको दे देते श्री रामचंद्र जी। लेकिन अहो भाग्य जो हमें ये अनुमति नहीं मिला है और धरती पर अपना पैर को जमा दिया। अब तुम जो मेरा पैर को उठाओ, हिलाओ, हिला के देखो, तब तुमको समझ में आएगा कि हम कितना शक्तिशाली हैं। और हम अपनी वाणी को यही पूर्ण विराम देते हैं मास्टर। अपने वाणी को हम यही पूर्ण विराम देते हैं, यही खत्म करते हैं रामायण का आज पाठ। कल हम यहीं से शुरू करेंगे जहां पर खत्म किए हैं, वहीं से कल हम बहुत शुरू अच्छा, करेंगे रामायण का पाठ मास्टर। बहुत अच्छा अब हम मास्टर। भजन करेंगे। भजन करो। प्रभु निराकार है, महिमा महिमा अपार है, शरण में शरण में जो आ गया उसका उसका बेड़ा बेड़ा पार है। गुरु पार साकार है, है। महिमा पार अपार है, शरण में शरण जो में आ जो आ गया गया उसका उसका बेड़ा बेड़ा पार है। पार है। जब जब सूरज सूरज चांद चांद बनाए, बनाया तारे किसने खूब सजाए, सजाए हो, प्रभु तारे तारे खूब खूब सजाए, सजाए। हाथों बिना हाथों बिना पहाड़ पहाड़ बनाए, बनाए, हाथों बिना हाथों बिना पहाड़ पहाड़ बनाए, सुंदर फूल सुंदर फूल खिलाए, खिलाए हो, सुंदर सुंदर फूल फूल खिलाए। खिलाए। गुरु प्रभु साकार है, है, महिमा महिमा पार है, पार है, शरण में जो शरण में आ जो गया आ गया उसका उसका बेड़ा बेड़ा पार है। पार है। प्रभु निराकार है, साकार है, महिमा महिमा पार है, पार है, शरण में शरण जो में आ जो गया आ गया उसका उसका बेड़ा बेड़ा पार है। पार है। ओ करता करता करम 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 करता बिन करता रामायण में आता है, आता है, प्रभु रामायण रामायण में में आता आता है। है। ओ अद्भुत महिमा प्रभु करता आपकी, करम अद्भुत कर्म भी नहीं करता, करता रामायण में रामायण आता में है, आता है, प्रभु रामायण में रामायण आता में है। आता है। अद्भुत अद्भुत रचना प्रभु महिमा प्रभु आपकी, आपकी, अद्भुत अद्भुत रचना महिमा प्रभु प्रभु आपकी, वेद आपकी, वेद यही यही बतलाता, बतलाता प्रभु है, वेद यही वेद यही बतलाता है। बतलाता है प्रभु कि प्रभु निराकार है, निराकार है, महिमा महिमा अपार है, अपार है, शरण में जो शरण में आ जो गया आ गया उसका उसका बेड़ा बेड़ा पार है। पार है। गुरु साकार है, पार है, महिमा महिमा पार है, अपार है, शरण में मन जो में आ जो गया आ गया उसका उसका बेड़ा बेड़ा पार पार है। गुरु साकार है। बोलो है। गुरुदेव की जय। हर हर महादेव। श्यामती महादेव, रामचंद्र हर की हर जय। महादेव, हर हर महादेव। देव हर हर कहता कि महादेव। गुरु साकार है, महिमा अपार है, शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। क्योंकि गुरु साकार है, गुरु को हम देख सकते हैं। प्रभु निराकार है, प्रभु को हम देख नहीं सकते, वो निराकार है। और गुरु साकार है, जो साकार रूप में हम गुरु को देखते हैं। वही भजन में है, गुरु साकार है, महिमा अपार है, शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। प्रभु निराकार है, महिमा वो अपार है, सत्य शरण है। में जो आ हाँ, गया उसका बेड़ा पार प्रभु है। साकार है। ये भजन है। भजन श्याम सुंदर का याद, याद हो थोड़ा? हाँ हाँ याद है। हाँ? अब प्रीति मैम बोलेगी, अब तुम लोग को कैसा लगा बताओ, मेरा ध्यान, मेरा ज्ञान, मेरा भजन। अच्छा वंदन मैम, बहुत ही सुंदर, तुम जो बहुत इतना ही बोली तो ये नहीं सुनी प्रीति मैम तुम्हारी?
हाँ प्रीति मैम सुनी है, वही अभी बोल रही है। अभी तुम चुप रहो, प्रीति मैम को बोलने दो। बोलने दो। बोलने दो, पहले उनको बोलने दो। कोई नहीं, बोलिए मम्मी, आप बोलिए पहले। हाँ मम्मी बोलो, तुम ही बोलो। मैं बोल दी, अब तुम बोलो, मैं तुम्हारी सुनूंगी। हाँ, बहुत ही सुंदर मैम, बहुत ही अच्छा सही बताया है इसमें, है ना। अंगद जो कहता है रावण को, हाँ है ना, बहुत ही अच्छे उन्होंने दिए हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने। आपने बहुत ही अच्छा और अच्छी तरह से, और भजन तो बहुत ही अद्भुत है आपके, एक से एक है भजन आपके पास। मुझे रोज एक दो भेजा करो बस। क्या मैं भेज दूंगी। बहुत सारे जी। भजन वाणी मुझे याद है, मम्मी भी बहुत भजन गाती है, मेरी हाँ, नानी मम्मी भी भी। गा रहे, उनको भी अभी याद है, देखो ये उम्र में भी वो भजन सब इनको याद है। सब याद है, मम्मी को सब याद है। बिना देखे गाते हैं, ये अपन तो देख के गाए। मम्मी बिना देखे ही गा रहे, प्रभु निराकार है, बहुत सारा भजन है, इतना सारा भजन है। माँ के पास डायरी है, मोटा डायरी है भजन की। अब बहुत मम्मी इस बार गाती है। जाए तो लेके आना। हाँ आप जाएंगे तो लेके आ जाएंगे, भजन की डायरी ही लेके आ जाएंगे, क्योंकि वहां पर कोई गाता नहीं है। उनको तो डायरी यहाँ पे फिट है ना माइंड में, माइंड में उनको मम्मी। जरूरत नहीं है डायरी की। वही तो। उनका सब डायरी छपा डायरी हुआ क्या है यहाँ करेंगे, पे डायरी तो डायरी। डायरी तो मेरे पेट में है। डायरी वही तो बोल मेरे रही हूँ ना पेट मैं, में है। पेट में नहीं दिमाग में है, मम्मी। अच्छा, दिमाग पेट से में। ही दिमाग में आता है ना। हाँ पेट हाँ से पेट दिमाग से। में आता है। तब ना हम मम्मी बोलते हैं। मम्मी का पेट से दिमाग में आता है। तब ना अच्छा। बोलते हैं, दिमाग में आता है तभी ना बोलते हैं। अभिलाषा मैम, आप बोलिए, आप कुछ कहना चाह रही हैं। अभिलाषा मैम, पहले तो कितने मोबाइल है आपके पास। वही ना, बेबी बेबी करके भी हाँ, मोबाइल है मैं एक बार बेबी। बेबी आया, फिर 24 बेबी, आज 24 अभिलाषा कुमारी। हंसते हुए आज ही देखा मैं, मामा। चलो कोई जोक पे आज तो हंस लिए। अभिलाषा मैम सीरियस होते हैं हर बार। वही तो। आज ठाका मार के हंस लिए, है ना। जी, बोलिए बोलिए। बोलिए जी मैम। नमस्कार मैम, नमस्कार। कैसी हैं आप। ठीक है मैम, ये मम्मी आपकी हैं? हाँ मम्मी है मेरी। ओ, पटना से ज्वाइन होती हैं? हाँ पटना से ज्वाइन होती है। ओ, अभी अब पूरा हफ्ता ज्वाइन करेगी, या फिर अगला हफ्ता भी पूरा हफ्ता ज्वाइन करेगी, मंडे से लेके सैटरडे तक ज्वाइन करेगी मम्मी। डेली ज्वाइन प्रीति करेगी। मैम के साथ भी ज्वाइन करेगी हाँ मम्मी। प्रीति मैम का मंडे से है ना थर्सडे तक, ये वेडनेसडे तक है, बस। तो मम्मी ज्वाइन करेगी। मम्मी आएगी। मैम आपने आएगी तो कि नहीं आएंगी, मम्मी आएगी। हाँ हाँ मैं भी आ जाऊंगी। मैं आऊंगी तभी मम्मी आएगी, क्योंकि मैं बोलूंगी मम्मी को ऑनलाइन करो, ऑनलाइन करो। मुझे बार बार फोन छू छू के अपना अनम्यूट कर देती है, वीडियो बंद कर देती है। फिर भाभी को बोलना पड़ता है, भाभी फिर खोलती है। कहते हैं कि एक जगह फोन रखो, नहीं रखेगी, हाथ में पकड़ के इधर उधर घुमाते रहेगी। बराबर है, उन ये उम्र में बेचारे वही होता है। हाँ वही कितना ना है। नहीं समझ में आता है ना वो लोग को। हाँ कोई ये बात उम्र नहीं, में इतना कर जबकि रहे, मेरी बहुत मम्मी डेडिकेट है। मम्मी जबकि स्कूल की प्रिंसिपल होके रिटायर्ड की है, इतने अपने समय में इतना नॉलेज था, सबसे पर उस समय ब्रिलियंट। में मोबाइल कहाँ था मैम। नहीं, वही है मोबाइल ना। अब कहता है मोबाइल ना कि से अपने चला है। समय में इतना ज्यादा नॉलेज था, इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट, ब्रिलियंट टीचर, कि सबको जाती थी क्लास ऑफिस में, का स्टूडेंट स्टाफ सब डर आ जाता गया, था। ऑफिस का स्टाफ सब आ गया तब ऑफिस हमसे का बात पूरा कर। डीसी डीएसपी सब पहुंचता था, सब मम्मी को बहुत तारीफ करता था। और सब चीज मम्मी ही करती थी। इंग्लिश में मम्मी ही वहां पर एक्सपर्ट थी, इंग्लिश में सब कुछ करना सब मम्मी को ही करना पड़ता था। तो इतना ज्यादा था। अब धीरे धीरे अभी मेरे भाई या मेरे पापा को जो डेथ हुआ ना, थोड़ा सा मम्मी थोड़ा सा ये हो गई है, शौक में रहती है, हमेशा सोचते रहती है, सोचते रहती है। तो मेरे भैया, छोटे भैया, मेरे भैया जो थे, वो बहुत कम उम्र में चले गए वो। उसके कारण थोड़ा सा मम्मी को टेंशन हो गया है। हम्म, हम लेकिन क्या सोचे नहीं, करें। हाँ सोचे थे का पता नहीं कौन है, हम नहीं जानते थे अभी। मम्मी तब सोचे कि वो इनकी मम्मी है। मम्मी है। अब कोई आप लोग ऑनलाइन आते ही नहीं है। आप आते तो आज आज मैं मेरा आपका फोटो वीडियो आ कॉल। रहा है। हाँ तुम्हारा फोटो हाँ, आ रहा है।
वीडियो आ रहा अभी है। आप तो आजकल वीडियो भी बंद रख रही है मैम, अभिलाषा मैम। आप तो आजकल वीडियो भी नहीं खोल रही है, पता नहीं क्या हो गया आपको। नहीं मैम, इधर आते हैं 6 साढ़े 6 बजे हम दुकानें से आ पाते हैं। अब मेरा अच्छा। रूम में इतना गर्मी है ना, हम रूम में बैठ नहीं पाते हैं। ओ अच्छा, बहुत गर्मी है राजस्थान में, तो बहुत गर्मी है, बाप रे बाप। बहुत ज्यादा सर्दी तो गर्मी है। थोड़ा थोड़ा हमको भी है, लेकिन यहाँ तो हाँ। गर्मी है। सब जगह पटना है। में भी है, पटना में भी ठीक से गर्मी देखने है। के लिए हमने चश्मा लगाया है। में भी हाँ गर्मी है। चश्मा। लोगों को ठीक से देखने के लिए हम चश्मा आप लगाए। आप लोग को ठीक से देखने के लिए मम्मी चश्मा लगाइए, कि आप लोग को हम ठीक से देखेंगे। देख लो आंटी। देख लो मम्मी हम सबको। और हम बोले जय श्री कृष्णा। पटना के बहुत हम भी बहुत हैं। आशीर्वाद। बहुत बहुत हाँ। बहुत आशीर्वाद दे बहुत रही है मम्मी। आशीर्वाद। सब तुमको धन्यवाद मम्मी। प्रणाम कर रही है मम्मी, सब प्रणाम कर रही है तुमको। हाँ तो आशीर्वाद दे रहे हैं हम। दे हाँ रहे हाँ। हैं मम्मी आशीर्वाद। बच्चों को आशीर्वाद, तुम्हारे हस्बैंड को आशीर्वाद, बाप रे। तुम लोगों को आशीर्वाद। माँ बाप का बेटा बेटी ही चाहता है आशीर्वाद, है ना, कुछ नहीं चाहिए। वही तो क्या बाबू? कह ये रही तो है कि माँ बाप। आशीर्वाद ही चाहिए, और बेटा बेटी को और क्या चाहिए, सिर्फ आशीर्वाद ही माता हाँ पिता का हाँ, चाहिए। तब क्या करें, माता आने पिता लायक रहते तो हम अकेले चले आते तुम लोगों के पास। है। भाभी के साथ आ जाना। चलो फोन से ही सही। बैंगलोर आए तो बाजू में मेरा घर भी है आना मम्मी। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। बेंगलोर आओगी तो बाजू में घर है, मद्रास में रहती है प्रीति मैम। मद्रास भी जाना हम है, तो प्रीति मद्रास मैम बुला रही मद्रास है। बंगलोर सब तो घूमा हुआ है बहुत। बेचारी कैसे आएगी। मद्रास में भी घूमे हैं। मद्रास भी मम्मी घूमी है, बोल रही है। हाँ, घूमे क्या ठीक है घूमिए। बेटा। हाँ बहुत क्योंकि खुशी हुई मद्रास तुमसे होकर ही ना बेंगलोर आना पड़ता है, मद्रास होकर तुमसे ट्रेन बात से करके आती थी बहुत खुशी पहले। हुई। लाइव लाइव चंदा ही हमको ला लाइव सकती है, चंदा ही ला सकती है। लाइव बंद करो। नहीं जाएगी तब आ जाएंगे हम। ठीक है। हाँ सही।